हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो मैं आज मैथ्स का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैथ्स की अगर नहीं देखी तो जरूर देखना। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ सेट के फॉर्मूले सारे रिवाइज करवा दिए थे। तो बताया था कि भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मान लो कौन कौन से वर्ड, जैसे यूनियन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, मान लो इंटरसेक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, मान लो a माइनस बी या ए सेट की सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, या मान लो कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव करके बताए थे, तो कृपया मान लो ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, फिर आपको अच्छी तरह से सारी बातें क्या आएंगी, समझ आएंगे। ठीक है, तो चलो मान लो कि भाई इसमें हम क्या करेंगे, सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाना चाहता हूं कि भाई वेन डायग्राम से क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। मान लो कौन सा रीजन क्या होता है, कौन सा रीजन क्या होता है, पहले 5-7 मिनट वो उसे रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, लाजवाब क्वेश्चन करते हैं जो बढ़िया बढ़िया क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मान लो ये टॉपिक जेई मेंस में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, इसीलिए ये आपका जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले वेन डायग्राम को थोड़ा स्टडी करते हैं, रीजन को पहचानते हैं, उसके बाद इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सर लिखाओ, मान लो कौन से, पहले तो ऊपर लिख लो। मान लो क्या है कि भाई ये टॉपिक का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ए क्या है, सेट है, या हम कह सकते हैं कार्डिनैलिटी बेस्ड क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, और कार्डिनैलिटी बेस्ड क्या कर ले गए, क्वेश्चन कर लगे हैं। ठीक है, कार्डिनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलो थोड़ी सी डायग्राम से समझते हैं कि भाई कैसे चीजें हमें क्या करनी है, समझनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने वेन डायग्राम की भी डायग्राम बनाई है, मतलब वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हो, उससे भी आपको वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत क्या आएगा, समझ आएगा। ठीक है, तो थोड़ी बात जो यूज करेंगे इसमें, मान लो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, मान लो कि भाई आपको कहा जाए कि भाई केवल इस रीजन की बात की जाए ना, मुझे पता है सर ये यूनिवर्सल सेट होता है, मान लो रेक्टेंगल, इसके अंदर जो होते हैं वो सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल। तो इसका मतलब ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। मान लो जो मैंने डार्क किया उस रीजन को मान लो इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो सर मुझे पता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, मान लो ओनली ए वाले एलिमेंट है, मतलब जो ए और बी के कॉमन है वो हमने बाहर निकाल दिए। तो सर एक्चुअल में ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मान लो ए वाले एलिमेंट लिखने, बी वाले नहीं लिखने, ये इसके रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया कि भाई इसे हम क्या कहते हैं, ओनली क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। मान लो जब भी कभी ओनली ए की बात हो तो इसका मतलब वो कौन से रीजन की बात कर रहा है, इस रीजन की बात कर रहा है, इस रीजन को छोड़कर इस रीजन की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो सर ये बात तो हमें समझ आ गई। तो फिर ऐसे ही मान लो ओनली ए को छोड़ दे, मान लो अगले में आपको क्या बात करे, मान लो ओनली बी की बात करे। तो सर मेरे को पता है कि जी अगर ए है ये बी है तो ओनली बी कौन सा रीजन है सर, मान लो कॉमन वाले को छोड़कर ये सारा क्या है, ओनली बी वाला क्या है, रीजन है। तो ऐसे हम वेन डायग्राम से भी इसे क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये ओनली बी वाला रीजन है। तो जो मान लो कि भाई सर आपको बोला जाए कि भाई मान लो वो वाला रीजन पहचानो जिसमें मान लो क्या है कि भाई ए और बी दोनों प्रेजेंट ना हो, वो वाला रीजन बताओ जिसमें नन ऑफ क्या हो, ए एंड बी हो। तो सिंपल सी बात है सर, मुझे पता है कि भाई ए और बी का रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है ना, ए और बी का रीजन कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब इसको छोड़कर बाकी सारा रीजन जो होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा सर, नन ऑफ क्या होगा, ए एंड क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपको वेन डायग्राम से भी चीजें पहचाननी आनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से आप क्या कर लोगे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी कर लोगे, एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, तो सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। मान लो ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं पूछूं ये रिप्रेजेंट करता है सर मान लो यूनियन को ना, ए यूनियन बी को, ये भी आपने बताया। इसका मतलब क्या होता है, ए के भी सभी एलिमेंट, बी के भी सभी एलिमेंट, तो वो यूनियन ही तो होता था। तो इसका मतलब सर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एटलीस्ट ए एंड क्या है आपका, बी है। मतलब कम से कम ए और बी, मतलब ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनियन रीजन। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कम से कम ए तो है,
मान लो ए या बी भी है या दोनों भी क्या है प्रेजेंट है, तो इस रीजन को छोड़ दें तो बाकी जो रीजन बचा सर उसे हम कहते हैं कि भाई नन ऑफ क्या होगा, ए एंड क्या होगा, बी होगा। तो इसको मतलब इसको छोड़कर बाकी जो रीजन बचा उसे हम क्या कहते हैं, नन ऑफ क्या कहेंगे, ए एंड बी। तो सर उसे लिखना चाहेंगे तो आपने मेरे को पिछली वीडियो में समझाया है कि भाई इसमें मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले जाते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले जाते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इस वाले रीजन को, इस वाले नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर इसमें से माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये वाले एलिमेंट बचेंगे। तो इसका मतलब एक्चुअल में वेन डायग्राम से ही आपको फॉर्मूले समझ आ जाते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट के सारे मतलब जितने भी एलिमेंट है वो होंगे, उसमें से ये वाले अगर माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, मान लो वो वाले एलिमेंट बचेंगे जो ए और बी को रिप्रेजेंट नहीं करते होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसे हम क्या कहते हैं सर, मेरे को पता है, इसका मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट, इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। तो सिंपल सी बात है कि भाई यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से अगर मैं ये वाले एलिमेंट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, नन ऑफ क्या बचेगा, ए एंड बी बचेगा। तो यहां से हम सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं वेन डायग्राम से भी। तो वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, वो याद कर लेना, ठीक है। तो चलो मान लो अगर सर ये तो दो वाले हो गए, तीन वाले क्वेश्चन भी तो आते हैं, तो चलो तीन वाले आते हैं, तो तीन वाले पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई कैसे हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। एक्चुअल में वेन डायग्राम से ही सारे फॉर्मूले हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो चलो सर तीन वाले भी बता दो। जैसे मान लो कि भाई ये हो गया, तीन वाले आपको बोले, मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो सर मान लो इसे ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो मैं आपको पूछूं कि भाई अगर वो ये वाला रीजन पूछे आपसे ना, ये वाला रीजन की बात करें तो ये क्या है, तो ये मुझे पता है सर ये कौन सा रीजन है, ओनली क्या है, सी, मतलब सी को ही लेना है और किसी को नहीं लेना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे यहां से ये वो फॉर्मूला पूछे कि भाई ओनली सी का फॉर्मूला क्या है, तो मुझे पता है सर कि भाई सी वैसे कौन है, ये सारा सी है। तो इसका मतलब सी, पूरे सी में से ये वाला रीजन और ये वाला रीजन ही तो हमने माइनस किया है। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब पूरे सी में से ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो मेरे को क्या बनेगा, ओनली सी। ध्यान से देखो कि भाई पूरे सी में से अगर ये वाला रीजन माइनस करेंगे, ये वाला रीजन माइनस करेंगे, तो मेरे को ओनली सी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लिखें, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि भाई उसमें हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, मैं यहां से आपको ड्राइव करके बता रहा हूं। ओनली सी का मतलब सर मान लो सी वाले पहले सारे एलिमेंट लिख लो, जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस क्या होगा, देखो ये वाले हमने छोड़ दिए, ये वाले छोड़ दिए, तो सर ये वाले एलिमेंट क्या होते हैं, मान लो इन दोनों के कॉमन, बी और सी के कॉमन, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन को क्या कहते हैं, तो इंटरसेक्शन ही कहते हैं। तो सर ये वाले भी छोड़ दिए, ये वाले भी छोड़ दिए, तो माइनस क्या हो गया सर, ये वाला कौन, ए और सी, तो इसका मतलब ए और सी के एलिमेंट छोड़ दिए। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ध्यान से देखें तो मेरे को पता है सर जब मैंने ये माइनस किए, ये माइनस किए, ये वाला रीजन तो मैंने 2 बार माइनस कर दिया। सर एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोल रहे हो, ध्यान से देखो, जब आपने ये वाला रीजन और ये वाला रीजन माइनस किया ना, इसमें से माइनस किया, तो आपने 2 बार नहीं माइनस कर दिया, ये वाला रीजन तो 2 बार माइनस कर दिया, एक बार यहां से माइनस किया, एक बार यहां से माइनस किया, तो इसका मतलब 2 बार जो तीनों का, ये कौन सा रीजन है सर, ये वो वाला रीजन है जो ए, बी और सी तीनों का कॉमन है। ध्यान से देखो, इसमें सी का सर्कल भी आ रहा है, इसमें ए का सर्कल भी आ रहा है, इसमें बी का सर्कल भी आ रहा है। ये जो वाला रीजन मतलब तीनों सर्कल के अंदर आए उसे क्या कहते हैं, तीनों सर्कल का कॉमन रीजन कहते हैं। तो सर हमें पता है कि भाई जो कॉमन होता है सभी सर्कल का, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से मान लो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब सर एक बार जब हमने ये माइनस किया तो वो तो मान लो दूसरी बार ये माइनस किया, तो ये वाला रीजन 2 बार क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर 2 बार माइनस हुआ है तो सर 2 बार थोड़ा ना माइनस करना था, माइनस तो एक ही बार करना था, तो इसीलिए एक बार उसे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक्चुअल में यही फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। कौन सा, मान लो आपको कहा था कि भाई ऐसे ओनली सी निकालना हो, इसे सी लिखते थे, ए कॉम्प्लीमेंट लिखे थे, बी कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, ये वाला फॉर्मूला इसे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मूला हम यहां से लिख सकते हैं। ओनली सी का मतलब फॉर्मूला जो है वो वेन डायग्राम से ही लिखा जा सकता है, इजीली लिखा जा सकता है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया सर, और कुछ बताओ इसमें से, ये तो पता चल गया ओनली ए होता है, ये ओनली ए हो गया, ये ओनली सी, ये ओनली बी। तो सर ये वाला रीजन अगर पूछे तो ये वाला रीजन कौन सा है, ध्यान से देखो, ये क्या है, ए और बी का कॉमन रीजन है। तो सर ए और बी का कॉमन तो है, ए और बी का कॉमन ये भी है, बट ध्यान से देखो उसने सिर्फ इसको कहा है, तो इसका मतलब ये ए, बी और सी तीनों का कॉमन रीजन है। तो इसका मतलब उन्होंने जो ए, बी और सी तीनों के कॉमन रीजन को छोड़कर इसका रीजन लिखा है। तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है,
ए और बी, ओनली ए और बी की बात कर रहा है, सी की बात नहीं कर रहा। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो रीजन है ये किसका कॉमन है, ए और बी का है, पर सर हमें पता है ए और बी का ये भी रीजन कॉमन है, बट वो किसके साथ कॉमन है, सी के साथ भी कॉमन है। तो ये इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, केवल ए और बी की बात कर रहा है। तो सर अगर इस रीजन की बात करेगा तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओनली ए एंड क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो सर ओनली ए एंड बी का फॉर्मूला लिखना हो तो लिख ही सकते हैं। मुझे पता है सर ओनली ए एंड बी मतलब टोटल जो ये रीजन है, तो ये रीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सर, ये रीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरसेक्शन ए और बी का कॉमन। तो मुझे पता है सर ए और बी का कॉमन रीजन लिख लिया पूरा, और ए और बी के कॉमन रीजन से सर मैंने ओनली ए एंड बी लिखना है, मतलब केवल ये वाला। तो मुझे पता है सर ये तो पूरा रीजन जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे को पता है कि सर ये अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला क्या है कि भाई ओनली ए एंड क्या बी बच जाएगा। तो ये वाला रीजन कौन सा है सर, ये अभी आपने बताया कि भाई सभी का क्या होता है कॉमन, इसे हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो यहां से हम ये लिख दिए, तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया सर, ओनली ए एंड बी का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ऐसे हम सभी फॉर्मूले बना सकते हैं या वेन डायग्राम से। ठीक है, तो आपको पहचान होनी चाहिए, बस इस टाइप के क्वेश्चन में इंग्लिश वर्ड समझ होने चाहिए और आपको थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए कि वो किस रीजन की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। उससे आप फॉर्मूले से भी वो इजीली क्वेश्चन कर सकते हो या डायरेक्टली वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। मान लो पहले मैं फॉर्मूला बेस्ड वो क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको किससे, मान लो वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो मान लो ये बातें आपको समझ आई होंगी कि ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। अगर ये पूछे तो ये वाला रीजन पूरा एक्चुअल में क्या है, पूरा मान लो किसको शो करता है, बी और सी, और मान लो इन तीनों के कॉमन रीजन को ये वाला क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ होनी चाहिए। मान लो ये मैं पूछता कि भाई ये वाला रीजन किसको मान लो रिप्रेजेंट करता है, तो सर ये वाला रीजन वैसे तो बी और सी का कॉमन है, पर उसने क्या किया, मान लो तीनों के रीजन को इसमें से हटा दिया, तो इसका मतलब ये केवल किसका रीजन रह गया, बी और सी का क्या रह गया रीजन। तो इसका मतलब ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी, मान लो ओनली बी एंड सी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। सर मुझे पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है, तो इसीलिए मैं सीधा लिख रहा हूं ओनली बी एंड सी। तो सर ओनली बी एंड सी कैसे लिखेंगे, ये पूरे रीजन में से ये वाला हटा देंगे तो ये वाला ही तो बचेगा। तो इसका मतलब सर इससे क्या लिख सकते हैं, मान लो पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे सर, बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि मुझे पता है सर ये बी और सी का कॉमन है, और बी और सी के कॉमन में से जो तीनों का कॉमन है वो हटा देंगे, वो केवल किसका बचेगा सर, बी और सी का रीजन बचेगा। तो यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे, तीनों का कॉमन बी से, ऐसे हम इसका भी क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन से समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, फॉर्मूले से भी, वेन डायग्राम से भी, कैसे उसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना और करने की कोशिश करना। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इसके थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है, तो चलो मैं लिख के लाया हूं आज क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन पेपर से लिख लेते हैं ना, मान लो इस क्वेश्चन यहां से लिखते हैं और साथ में क्या करते हैं, बात करते हैं, ऊपर वाले को भी मिटा ही देते हैं। ठीक है, आप करने की कोशिश करना, पिछली वीडियो देखी हो और ये वाली वीडियो आपने देख ली है, आप खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं समझाऊंगा कि भाई कैसे इन क्वेश्चन के साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखते जाना साथ साथ में।
ठीक है, ये वाला आपका क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे पढ़ो और इसे पढ़ने के बाद पहले तो डाटा को लिखो जो भी दिया है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। चलो शुरू करते हैं। आपने वीडियो को पॉज करके मतलब इसके करने की कोशिश की होगी। चलो शुरू करते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। तो पढ़ो इसे, क्वेश्चन को क्या कहता है, पहले तो डाटा को लिखो। कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 500 पीपल्स 350 स्पीक्स हिंदी। मतलब क्या है कि भाई 350 जो है वो हिंदी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ हिंदी एलिमेंट आपको कितने दे दिए, मतलब जो हिंदी बोलते हैं वो 350 दे दिए। सर आपने 500 के बारे में नहीं लिखा। भाई कई बार क्या होता है 500 आपको यूनिवर्सल मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट दिया होता है। ठीक है, तो अभी पहले बाद में बात करते हैं कि भाई 500 के पहले जो डाटा एग्जैक्टली पता है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो सर क्या बोल रहे हो वो समझाता हूं। अभी पहले जो पता है वो वाला डाटा लिखो। ठीक है, मान लो 350 स्पीक हिंदी, मान लो नंबर ऑफ हिंदी, मान लो जो पर्सन है वो हमने लिख लिया कि भाई 350 है। सर इंग्लिश वाले भी दिए हैं, ध्यान से पढ़े तो मान लो 300 स्पीक क्या है इंग्लिश, तो ये 300 क्या है इंग्लिश पढ़ते हैं। उसके बाद सर क्या बोला है, इट इज गिवन दैट ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द क्या होगा लैंग्वेज होगा। तो ये वाली मतलब लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन क्या कहती है कि भाई जो उन्होंने मान लो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाया, उन्होंने कहा कि भाई उनमें से मान लो पीपल्स का ग्रुप उन्होंने बनाया, उनमें से कम एक मतलब जो मान लो क्या है कि भाई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ता है। जो उन्होंने ग्रुप बनाया जितने भी बंदों का, उसमें से मान लो जो भी सारे बंदे हैं वो कम से कम एक सब्जेक्ट को जरूर पढ़ते हैं। तो सर मुझे पता है, आपने पिछले में समझाया था एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है यूनियन। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि भाई जितना भी ग्रुप बनाया है वो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है। तो इसका मतलब सर ये वाली जो वैल्यू है कितने का उन्होंने मान लो ग्रुप बनाया था 500 का, तो 500 ने किसकी वैल्यू दे दी, ये लाइन से हमें समझ आ रहा है कि ये यूनियन की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब ये हिंदी और यूनियन मान लो इंग्लिश की वैल्यू गिवन है 500। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो इसका मतलब क्या होना था, ये नंबर ऑफ क्या होने थे मान लो यूनिवर्सल सेट के क्या होने थे एलिमेंट होने थे। अगर ये वैल्यू नहीं दी थी ना, ये लाइन नहीं दी होती, तो ये इसे हम क्या लिखना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 500 लिखना था। अब ये लाइन दे दी है, उन्होंने कहा है कि भाई जो भी मान लो पीपल्स का ग्रुप बनाया है वो कम से कम एक लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो सर मेरे को पता है कि कम से कम का मतलब होता है यूनियन। तो इसका मतलब यूनियन की वैल्यू सर हमें दे दी है। इसका मतलब यूनियन की वैल्यू कितनी दी है, 500 हमें क्या दे दी है, वैल्यू दे दी है। तो सर ये तो सिंपल एक रिलेशन बन रहा है। क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्पीक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो सर ये मुझे को पता है कि भाई इसका फॉर्मूला मैंने याद किया हुआ है। क्या होता था हिंदी यूनियन, ये हो गया मान लो क्या होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी प्लस क्या होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश माइनस क्या होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी एंड क्या होना था इंग्लिश होता था। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं सर। मेरे को पता है कि भाई एन मतलब क्या, ये वैल्यू तो मेरे को गिवन है सर 500 दी है, तो ये वाली वैल्यू मेरे को हिंदी वाली दी है सर कितनी 350 दी है। ये वाली वैल्यू मेरे को कितनी दी है 300 माइनस इसकी वैल्यू पूछ रहा है सर। हाँ इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब मेरे को पता है सर ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है कि भाई हिंदी और मतलब एंड इंग्लिश दोनों जो बोलते हो ये वाली वैल्यू की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो सर ये मतलब ऐड करेंगे तो कितना हो गया, मान लो 650 हो गया। 650 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 500 माइनस 650 माइनस एन एच इंटरसेक्शन क्या हो गया, ई हो गया। तो मेरे को पता सर ये इधर माइनस 150 बच गया, इधर ये बच गया। तो मेरे को पता लग गया कि ये वाला आंसर क्या आया, मान लो एन एच इंटरसेक्शन ई कितना आया 150 आया। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया सर 150 आ गया, कि जो दोनों बोलते हैं उसका आंसर कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, तो ये वाला पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद अगली बात करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से मान लो साथ साथ में उतारते रहो। ठीक है, उतार ही लिया होगा आपने। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी स्पीक हिंदी ओनली, मतलब केवल हिंदी ही पढ़ते हो और कुछ भी ना पढ़ते हो। तो सर आपने बताया है कि भाई वैसे मान लो इसको वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, एक हिंदी मान लो एक इंग्लिश मान लो। वो कह रहा है कि भाई पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी स्पीक हिंदी ओनली। तो सर ये वाले रीजन की बात कर रहा है ना, केवल हिंदी की बात कर
कर रहा है, तो ये वाले रीजन की बात कर रहा है, तो सर मेरे को पता है कि हिंदी टोटल रीजन कौन सा है, ये वाला। इसमें से अगर ये मैं माइनस कर दूं तो ये वाला बच जाएगा, तो लिखें इसे। तो यहाँ पे लिखें कि भाई हिंदी ओनली, तो मेरे को पता है सर हिंदी ओनली का फॉर्मूला क्या बनेगा। मान लो पहले तो सारे जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी कितने पढ़ते हैं सर, मान लो 350 पढ़ते हैं, उसमें से क्या माइनस कर दूं सर, मेरे को पता है टोटल में से, क्योंकि ये निकालना है, अगर मेरे पास 500 है, 500 में से ये वाला निकाल दूं तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो सर मेरे पास 500 नहीं थे, मेरे पास 350 थे, तो 350 तो ये पूरी वैल्यू थी, इसमें से ये निकालना है, तो ये निकालना है सर, ये वाली वैल्यू तो ये आई थी, उसमें से ये माइनस करो 150, तो मेरे को पता है सर 200 कौन होंगे, मान लो केवल ये वाले होंगे जो केवल क्या पढ़ते होंगे, हिंदी पढ़ते होंगे। ठीक है, तो डायग्राम से भी आप मतलब समझ सकते हो डायरेक्टली कि भाई क्या फॉर्मूला होता है। तो वैसे इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि भाई कैसे, मान लो इसको कैसे लिखते हैं, हिंदी ओनली, मान लो हिंदी ओनली यहाँ पे लिख दो। हिंदी ओनली का मतलब क्या होता था सर, हिंदी माइनस क्या होता था, इंग्लिश, इसे कहते थे हिंदी ओनली। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था सर, मान लो पहले एन ऑफ हिंदी होगा, माइनस क्या होगा, हिंदी इंटरसेक्शन क्या होगा, इंग्लिश। ऐसे भी हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो वैसे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि भाई कैसे ये क्या है आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये भी निकल गया सर, ये भी मेरे को पता चल गया, इसका आंसर कितना आया 200। इससे मान लो मैंने ये भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ो कि भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि भाई हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली। तो सर अभी आपने बताया कि भाई इंग्लिश ओनली का मतलब क्या है ना, इंग्लिश ओनली का मतलब क्या है कि केवल इंग्लिश पढ़ते हो और कोई ना पढ़ते हो। तो मेरे को पता है सर कि जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला पूरा रीजन जो है, ये इंग्लिश भी पढ़ते हैं, थोड़े बहुत हिंदी भी पढ़ते हैं, बट वो तो बोल रहा है कि केवल हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी पढ़ते हो। तो सर मेरे को पता है कि ये वाला रीजन, उसमें से मान लो ये टोटल रीजन है वो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में से जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं वो माइनस करूंगा तो क्या बचेगा सर, केवल इंग्लिश वाले बचेंगे। तो लिख दो ओनली इंग्लिश। तो मान लो ओनली इंग्लिश वाले कौन से है सर, मान लो इंग्लिश के कितने हैं, मान लो 300 है, 300 में से कौन माइनस करूंगा सर, जो दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों कितने पढ़ते हैं, 150 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 150। तो सर इसका फॉर्मूला भी हमने याद किया था। तो फॉर्मूला क्या था सर, मान लो ओनली इंग्लिश कैसे लिखते थे, मान लो माइनस क्या हो जाएगा, हिंदी। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश इंटरसेक्शन क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो यही तो लिखा, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला वही लगाया। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन होते हैं, वो सीधा वेन डायग्राम से भी आप फॉर्मूले क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जरूरी नहीं आपको फॉर्मूले याद ही करने हैं, आप यहाँ से भी फॉर्मूले क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो सीधा सीधा लगाई चलो, वहां से क्यों देखना है, सीधा सीधा भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो सर मेरे को पता लग गया कि भाई इसका आंसर भी कितना आ गया, 150 आ गया। ये आपका क्या है, तीनों क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। ठीक है, तो ये तो एक था तरीका कि भाई फॉर्मूले से क्वेश्चन को करने का। अब मैं डायरेक्टली आपको वेन डायग्राम से ये वाला क्वेश्चन करके बताता हूं। मान लो वहां पर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें ये जोड़ा, इसमें ये घटाया, वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं करना, बस सिंपल लॉजिक लगाना है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेन क्या कहते हैं, डायग्राम कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि भाई वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, आंसर मैंने लिख लिया, देखो यहाँ पर। अब यहाँ से सीधा मान लो क्या है कि भाई इसकी बात करते हैं, वो मिटा दिया, ये तो चाहिए था। चलो वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं। सर दो ही मान लो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, एक इंग्लिश और एक हिंदी की बात कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहा है। तो चलो सर डाटा से पढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या डाटा आपको गिवन है। तो जब भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन करो, सबसे पहले जो वाला रीजन मतलब ज्यादातर बंदों का कॉमन है, उसमें से बंदे भरने की क्या करो, कोशिश करो। सर क्या बोल रहे हो, या एक बार फिर से रिपीट करना। जब भी आपको कभी वेन डायग्राम का क्वेश्चन, सॉरी ये वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम से करना हो, तो क्या करना है कि जो सभी का कॉमन रीजन है वहां से मान लो फिलिंग करनी, वेन डायग्राम की स्टार्ट करनी है। तो सर क्या मतलब ये वाले रीजन से स्टार्ट करें, क्योंकि ये दोनों का कॉमन है। हाँ, इस रीजन से स्टार्ट करना है। सबसे पहले वैल्यू किसमें भरनी है, जो मतलब ज्यादातर बंदों का क्या है, ज्यादातर बंदों मतलब जितने भी आपके क्या है बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके कॉमन रीजन से क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। तो चलो सर करते हैं, ध्यान से पढ़ो। मेरे को दिए सर, अभी तो आपने लिखा था कि भाई नंबर ऑफ हिंदी आपको दिए थे कितने, 350। नंबर ऑफ आपको इंग्लिश कितने दिए थे सर, 300 दिए थे। और क्या दिया था,
ये दिया था, तो सर एक आपको ये दिया था हिंदी यूनियन इंग्लिश दिया था, वो कितने दिए थे सर 500 दिए थे। तो चलो सर मेरे को पता है कि भाई कॉमन वाले तो दिए ही नहीं, अगर नहीं दिए तो फिर कैसे लिखना है सर वेन डायग्राम से, उसे हम लेट कर लेते हैं एक्स। मान लो उसको क्या लेट कर लेना होता है, जो अंदर वाला होता है उसे एक्स लेट कर लेना है। अब ध्यान से बात समझना, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं पूछूं कि आपके पास टोटल 500 रुपए है, आपने उसमें से 200 रुपया खर्च दिया, तो कितने बचे? तो सारों का आंसर होगा सर ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि भाई 500 थे 200 खर्च दिए तो 300 बचे। तो इसका मतलब क्या किया आपने, जो टोटल थे मान लो 500, उसमें से जो खर्चे वो माइनस कर दिए, तो इसका मतलब क्या रह गया, जो बच गए वो क्या है, रह गया। अब यहाँ पे आओ, यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूं। मुझे पता है सर ये टोटल वाले क्या है, हिंदी है ना, ये क्या है सर, ये क्या है, हिंदी है ना, ये टोटल क्या है, हिंदी। हिंदी में से मैंने एक्स खर्च कर दिए, खर्च मतलब एक्स की वैल्यू तो लिख दी कि ये एक्स है, तो अगर ये एक्स होंगे तो इसका मतलब बाकी क्या बचे होंगे, टोटल में से ये माइनस कर दूंगा, बाकी क्या बचे होंगे, ये वाले बचे होंगे। सर एक बार फिर से समझाना कि भाई क्या बोल रहे हो, ये वाली बात यूज कर रहा हूं कि टोटल पैसे मतलब रुपए अगर आपके पास 500 थे, उसमें से 200 आपने खर्च लिए, आपके पास कितने बचे, 300। इसका मतलब मतलब जो टोटल होता है उसमें से जो खर्चा वो माइनस करे, वो क्या बच जाता है, मतलब वो वाली वैल्यू बचती है जो बची हो। तो यहाँ पर भी यही है कि भाई मेरे पास टोटल हिंदी वाले कितने थे, हिंदी वाले सर मेरे पास थे 350। मान लो ये वाले मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स। मुझे नहीं पता कि ये कितने हैं, मैंने लेट कर लिया एक्स। तो मेरे को पता कि टोटल अगर 350 हो, उसमें से एक्स खर्च कर लिए, तो रह कितने गए होंगे, तो सर 350 माइनस एक्स ही रह गए होंगे। तो इसका मतलब ये वाले कितने बचे होंगे, 350 माइनस एक्स बच गए होंगे। तो सर ये पता चल गए। अब इधर की बात कर लें सर, टोटल हिंदी वाले इंग्लिश वाले कितने हैं, 300। 300 में से एक्स खर्च कर लिए, तो बचे कितने होंगे सर, 300 माइनस एक्स ही तो बचे होंगे। तो ये वेन डायग्राम का क्या है, क्वेश्चन है। ऐसे वेन डायग्राम से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो सर अभी क्वेश्चन सोल्व थोड़ा हुआ, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन लगभग सोल्व हो गया। कैसे सर, मेरे को पता है कि भाई ये वाले भी पता चल गए, ये वाले भी पता चल गए, ये वाले पता चल गए। इसका मतलब ये सारे तो पता चल गए कि जो इस सर्कल में आएंगे। तो सर मेरे को पता है कि जो ये सर्कल में आते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, यूनियन की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो फिर सिंपल सी बात है कि यूनियन की वैल्यू तो मेरे को दी है सर, कितनी, 500 दी है। एन एच यूनियन ई मेरे को कितना दी है, 500। तो फिर 500 किसके बराबर होगा सर, इन सभी के बराबर होगा, इसके और इसके प्लस के बराबर होगा। तो प्लस कर देते हैं सर, 350 माइनस एक्स प्लस क्या हो गया, चलो इधर लिखते हैं अच्छी तरह से, इसे लिख के बताते हैं आपको। ठीक है, लिखें अगर तो क्या हो गया सर, मान लो क्या कितने होंगे सर, टोटल वैल्यू 500 दी है, तो 500 किसके बराबर, इन सभी के सम के बराबर। इसका मतलब 350 माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स हो गया प्लस 300 माइनस एक्स। तो सर मुझे पता है कि इन सभी को प्लस करूंगा वो किसके बराबर आएगा, यूनियन के बराबर आएगा। तो सॉल्व करो, देखो ध्यान से, एक्स के साथ एक्स गया, 650 हो गया, तो 650 उधर जाके माइनस होगा, 500 माइनस 650, इधर के बचा माइनस एक्स, माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस एक्स बचा। तो सर ये हो गया, ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 150। तो मुझे कोई भी फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा, बस मेरे को पता लग गया कि भाई x 150 है। अगर x 150 होगा तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी ना, 350 माइनस x कितना होगा सर, 150 में से 350 में से 150 जाएगा, तो सर 200 होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी सर, x मेरे पास आ गया 150 है ना, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी सर, इसमें से 150 माइनस करेंगे तो वैल्यू बच जाएगी। तो ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको ये रीजन समझाए थे, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं, ओनली हिंदी। तो आपको क्वेश्चन पूछा था कि भाई हाउ मेनी स्पीक ओनली हिंदी, हिंदी वाले कितने आ गए, 200 आ गए। तो सर हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, इंग्लिश वाले कौन है सर, ओनली इंग्लिश वाले कौन है, ये 150 आ गए। और ये वाले क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ये आपके क्या आ गए, 150 आ गए। तो सर ये भी तो कमाल का तरीका है, आप दोनों तरीकों में से एक तरीका कोई भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से मैंने समझा दिया कि भाई वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन कैसे होता है, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कैसे होता है। ये पहले क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। चलो सर अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे उतार लो जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, अगला क्वेश्चन लिखो, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि भाई उसको भी दोनों तरीके से करके बताता हूं कि भाई वेन डायग्राम से कैसे होगा और साथ के साथ मान लो फॉर्मूले से वो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, फिर उसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, चलो इसको पढ़ो, फिर इसको दोनों तरीकों से करने की कोशिश करते हैं। मान लो वेन डायग्राम से भी, फॉर्मूले से भी करने की कोशिश करते हैं। तो चलो लिखो, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, मतलब क्या है, 200 बंदे हैं जिनको स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मान लो मैंने अभी बात आपको बताया कि जब डाटा स्टार्टिंग में आपको गिवन हो, वो यूनिवर्सल सेट का भी हो सकता है, वो आपका यूनियन का भी हो सकता है। उसका बाद मतलब पता कब लगता है, जब आप पूरी स्टेटमेंट क्या कर लोगे, स्टडी कर लोगे। अगर आपको लिखा होगा कि भाई जिसकी भी बात की गई है वो कम से कम है ना, एटलीस्ट वर्ड लिखा होगा, तो इसका मतलब वो सभी क्या होंगे, यूनियन का क्या होगा, रिजल्ट होगा। अगर ये वाली मतलब लाइन नहीं लिखी गई, इसका मतलब वो वाले सेट वाले किसके मतलब एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई क्या है इसमें। 200 भी छोड़ देते हैं, 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, 100 वी हैड बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल क्या हो गया, C1 हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सर केमिकल C1 वाले बंदे कितने दे दिए हमें, 120 दे दिए है ना। तो उसके बाद पढ़ो कि भाई एक्सपोज टू केमिकल C1 50 टू केमिकल C2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ C2 मतलब C2 मतलब केमिकल से जो एक्सपोज्ड हुए हैं वो कितने दे दिए हैं, 50 दे दिए हैं। उसके बाद सर एंड टी टू बोथ केमिकल C एंड C2 हो गया ना, C1 एंड C2। सर मुझे पता है कि एंड का मतलब क्या होता है, इन दोनों के कॉमन जो होंगे वो कितने हो गए सर, मतलब कितने, 30 हमें क्या दे दिए, कॉमन दे दिए। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू, इसका मतलब सर ऐसी कोई बात नहीं कही, मतलब कुछ नहीं कहा कि भाई एटलीस्ट जो मान लो ये वाले ऊपर वाले हैं ये एटलीस्ट एक बीमारी से क्या है, जूझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब अगर कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये क्या दिया है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट दिए हैं, वो कितने हैं सर आपके 200 के हैं दिए हैं। अगर लिखा होता कि कम से कम एक बीमारी से लोग, जो मान लो डाटा हमने लिया है वो कम से कम एक बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होना था, आपकी वैल्यू क्या होनी थी, A यूनियन B या C1 यूनियन C2 की वैल्यू कितनी होनी थी, 200 होनी थी। तो इसमें तो बात ही नहीं की, तो इसका मतलब इसलिए यूनिवर्सल सेट के क्या है, बंदे हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो सर ये दे दिया, तो मेरे को क्या पूछ रहा है, कहता है केमिकल C1 बट नॉट C2, मतलब केमिकल C1 हो बट नॉट C2। तो सर मेरे को पता है कि इसका मतलब क्या होता है, ओनली C1 ही तो होता है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि भाई ओनली C1 का फॉर्मूला क्या होता था सर, ओनली C1 होता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1, उसमें से कॉमन वाले क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इसका मतलब कॉमन कौन सर, C1 इंटरसेक्शन C2 हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ C1 दिए हैं सर 120 दिए हैं, माइनस दोनों के कॉमन कितने हैं सर 30। तो इसका मतलब ओनली C वाले कितने आ गए, C1 वाले मान लो 90 के आगे आपके एलिमेंट आ गए। तो अगर ये आ गए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, केमिकल C1 और केमिकल C2। तो मैंने बताया है कि भाई एटलीस्ट और वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, मतलब यूनियन के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ केमिकल C1 यूनियन क्या हो गया C2। तो सर यूनियन का रिजल्ट भी तो निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। सर हमें याद है कि भाई क्या होता था, मान लो n ऑफ C1 प्लस n ऑफ क्या होता है C2 माइनस क्या होता है n ऑफ, है ना, C1 इंटरसेक्शन क्या होता है, C2 होता है। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, माइनस n ऑफ क्या हो गया, C1 इंटरसेक्शन C2 हो गया। तो सर वैल्यू भरो जल्दी जल्दी, C1 की वैल्यू कितनी 120 प्लस C2 की वैल्यू कितनी 50, माइनस दोनों का कॉमन कितना सर 30। तो इसका मतलब 170 और 30 गए तो सर 140। तो ये दो क्या आ गए क्वेश्चन के आंसर। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया सर 90 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 140 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो सर फॉर्मूले से किए हैं, तो वेन डायग्राम से भी ये क्वेश्चन किए जा सकते थे। हाँ जी, वेन डायग्राम से भी इजीली किया जा सकता था। अब मैं वेन डायग्राम से करके बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो उतार लो जल्दी जल्दी। चलो उतार ही लिया होगा आपने, वेन डायग्राम से इसे करने की कोशिश करते हैं कि भाई वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। डाटा तो हमें चाहिए पहले, है ना। तो चलो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई वेन डायग्राम से कैसे, मेरे को पता है कि दो बंदा दो चीजों की बात कर रहा है, C1 और C2 की बात कर रहा है, वो दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। अगर 3 की बात करेगा तो 3 सर्कल, तो 2 की बात कर रहा है। तो सर क्या बोल रहा है कि भाई मैंने अभी आपको बताया कि जब भी वेन डायग्राम को, मान लो वेन डायग्राम से क्वेश्चन को करना है, सबसे अंदर वाले कॉमन वाले रीजन से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो सर मेरे को पता है कॉमन की वैल्यू इस बार दी है 30 दी है, तो मेरे को पता है सर 30 वैल्यू है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इस पूरे सर्कल की वैल्यू देखो, पूरा C1 से कितने बीमारी, मतलब C1 बीमारी जो है वो कितने बंदों को लगी है, 120 बंदों को लगी है। तो मेरे को पता है सर C1 मतलब क्या होता है, ये सारी, तो ये सारी टोटल में से
30 तो मेरे को पता है कि भाई दोनों वाले हैं, तो इसका मतलब इधर वाले कितने होंगे, अगर मान लो कितने 120 टोटल है, 30 उसमें से चले गए तो बचे कितने सर, 90 ही बचे। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी सर, 90। तो अगर दूसरा मान लो फिर से इधर की वैल्यू मान लो निकाल लेते हैं, मतलब अगर पूछा हो तो वो तो बात की बात है, साथ में निकाल लेते हैं C2। सर मेरे को पता है कि भाई C2 का मतलब ये पूरा होता है, अगर ये पूरा है तो पूरे की वैल्यू कितनी सर दी है 50, तो मुझे पता है सर 50 तो पूरे की है, उसमें से 30 चले गए तो इधर वाले कितने बचे सर, 20 ही बच गए। ये आपकी क्या है वैल्यू है। तो मेरे को पता चल गया सर, वेन डायग्राम तो मेरे को ड्रॉ कर ली मैंने। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे हैं, वहां से देखते हैं। उसने क्या पूछा, केमिकल C1 बट नॉट C2। तो इसका मतलब क्या होता है सर, केवल C1 वाले की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो केवल C1 वाला कौन होता है सर, ये वाला रीजन। तो 90 आपका आंसर आया था फॉर्मूले से। उसके बाद क्या पूछा है, केमिकल C1 और केमिकल C2। और का मतलब क्या होता है सर, सभी, मतलब केमिकल C1 वाले भी एलिमेंट हो और C2 वाले भी हो, मतलब सभी हो। तो वे सभी वाले कौन है, ये सभी वाले हैं सर। तो इसका मतलब क्या आंसर होना था 90, तो 30 कितने हो जाने थे 120, 120 और 20 कितने होने थे 140। तो इसका मतलब सर 140 क्या है आपका आंसर है। ठीक है, तो ये 140 हो गया। अगर आपको यहां से एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता था कि भाई नन, मतलब नन मान लो क्या है, एक्सपोज टू C1 एंड C2। चलो एक क्वेश्चन और की बात करते हैं, नन की वैल्यू भी यहां से निकाल लेते हैं कि भाई नन की वैल्यू भी कितनी आई होगी। ठीक है, ये तो समझ आ गया। तो मैं एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, वो भी यहां से लिख लेता है। चलो इधर ही लिख देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछता कि भाई नन एक्सपोज्ड टू C1 एंड C2। तो इसका मतलब जो C1 और C2 से दोनों से एक्सपोज ना हुआ हो, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाले जो बंदे हैं वो मतलब कम से कम C1 को ये क्या है C2, ये मतलब कुछ ना कुछ बीमारी से क्या है, मतलब क्या है, एक्सपोज्ड है। C1 या C2 से एक्सपोज्ड है, तो मेरे को पता है ये C1 C2 वाले हैं। तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। अगर इसको इसमें टोटल वाले से माइनस करते हैं तो ये वाला रीजन बचता है। तो सर आपने बताया था कि ये वाले रीजन को ही कहते हैं नन, मतलब जो किसी से मान लो किसी भी बीमारी से नहीं क्या है एक्सपोज्ड हुए हैं। तो सीधी सी बात है, वेन डायग्राम से भी देख सकते हो टोटल की वैल्यू आपको कितनी दी है। देखो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 200 दी है, तो मेरे को पता है सर ये 200 पूरे की वैल्यू है। अगर ये माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला रीजन ही तो बचेगा। तो ये वाला रीजन क्या होगा सर, नन, मतलब जो ना तो C1 से एक्सपोज्ड हुआ है ना C2 से क्या हुआ है, एक्सपोज्ड हुआ है। तो सर निकाल देते हैं, 200 माइनस क्या होगा, इसकी वैल्यू सर 140। इसका मतलब कितना आंसर आ गया सर 60। तो इसका मतलब जो 60 बंदे थे वो क्या है, ना तो C1 से एक्सपोज्ड हुए हैं ना ही C2 से क्या हुए हैं, एक्सपोज्ड हुए हैं। यहां से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी कर सकते थे। तो सर नन का फॉर्मूला आपने बताया था कि भाई नन का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस क्या होता है, ए यूनियन क्या होता है, सॉरी ये नहीं है यहाँ पर, C1 यूनियन क्या है C2। तो अगर फॉर्मूले से करते तो सर इसकी वैल्यू कितनी आनी थी 200, मान लो इसकी वैल्यू आपने निकाली 140, तो इसका मतलब इधर कितना आया था 60 आया था सर। वेन डायग्राम से भी कर लिया और फॉर्मूले से भी कर लिया, दोनों से क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। जल्दी जल्दी उतारो, फिर उसके अगला क्वेश्चन करें। चलो आपने उतार ही लिया होगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलो तीसरा लिखो जल्दी जल्दी।
ठीक है, ये आपका क्या था क्वेश्चन था। अब इसको पढ़ो और लिखने की कोशिश करो। ठीक है, फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि भाई कैसे करेंगे। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। कहता है इन सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई इसकी बात अभी नहीं करनी, ये बाद में पता चलता है कि ये यूनियन की वैल्यू गिवन है या यूनिवर्सल सेट की, लास्ट लाइन में पता चलेगा। तो चलो आगे चलते हैं। इन ए स्कूल सो वर लिस्टेड एज ए ड्रिंकिंग एप्पल जूस। तो इसका मतलब एप्पल जूस वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 है। वर ड्रिंकिंग एप्पल जूस, 150 वर ड्रिंकिंग मान लो ऑरेंज जूस। तो ऑरेंज लिख लेते हैं। तो 150 नंबर ऑफ ऑरेंज जूस वाले 150 हो गए ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, एंड 75 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग ऑरेंज, ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज, है ना, यहाँ पे एप्पल आएगा, एप्पल एज वेल एज क्या होगा, ऑरेंज जूस होगा। तो सर बोथ वाला होता है, तो बोथ मतलब एंड किसकी वैल्यू होती है सर, मान लो कॉमन की, इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है वो 75 दी है। तो उसके बाद सर देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि भाई फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर क्या है ऑरेंज जूस। तो सर इसे कैसे लिखते हैं कि भाई मैंने आपको बताया कि भाई नाइदर का मतलब क्या होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ना तो एप्पल वाले होने चाहिए और ना ही क्या होने, नॉर का मतलब भी क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, ना ही ऑरेंज वाले होने चाहिए। तो सर बीच में साइन कौन सा आएगा। अगर इसको आराम से पढ़ो ये स्टेटमेंट कैसे होती है, मतलब अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, ये तो उन्होंने लिखा है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। तो क्या होता है नेदर, नाइदर क्या होगा एप्पल जूस एंड, हम जब बोलते हैं हम ऐसे ही तो बोलते हैं कि भाई नाइदर को होगा नाइदर एप्पल जूस, फिर उसके बाद थोड़ा पॉज लेते हैं एंड नॉर क्या होगा, मान लो कौन सा ऑरेंज क्या होगा जूस होगा। तो जब एंड वर्ड आ गया तो एंड किसके लिए यूज होता है सर, इंटरसेक्शन के लिए, तो फिर इंटरसेक्शन ही होगा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो सर इसे फॉर्मूले से करना चाहें तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला अगर आपको सीधा याद हो तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपट सकता है, मतलब वेन डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो जैसे ये, तो अगर आपको पहचानना आता हो तो सर आपने बताया था कि ये डी मॉर्गन थ्योरम का मान लो रिजल्ट है। तो डी मॉर्गन थ्योरम कैसे सर, इसको कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। तो सर आपने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई ए यूनियन मतलब एप्पल और ऑरेंज वाले का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। तो इसका मतलब सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, एन यूनियन माइनस क्या होगा एन, इसको छोड़ना है तो इसका मतलब ए यूनियन का होगा वो होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए सभी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। इसका मतलब ये तो आपकी क्या है डी मॉर्गन थ्योरम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। तो यहां से पढ़ो सर यूनिवर्सल की तो सर आपने बात ही नहीं की। तो आप देखो कि भाई इसमें और एटलीस्ट वर्ड की बात नहीं की। तो मैंने बताया कि जब भी वो एटलीस्ट वाली लाइन ना लिखे तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू दी है आपको, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी है। तो लिख दो यहाँ पे 400 यूनिवर्सल सेट के हो गए, ए यूनियन ओ। तो सर यूनियन की बात तो की नहीं, तो यूनियन का भी तो सर फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ ए मतलब ए हो जाएंगे प्लस नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे बी मतलब ओ है यहाँ पे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता है ओ होता है। तो लिख लेते हैं सर 400 माइनस क्या हो गया, नंबर ऑफ ए कितने दिए हैं सर 100 दिए हैं, ऑरेंज वाले 150 दिए हैं, माइनस मतलब दोनों वाले कितने दिए हैं 75। तो सर 400 हो गया। तो सर प्लस कर लेते हैं 250 हो गया है ना, 250 हो गया, 250 में से 75 जाएंगे तो कितना बचेगा सर 175 बचेगा। और 175 अगर इसमें से जाएंगे तो सर कितना बचेगा 225 क्या है आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाले क्या है सर, ऐसे मतलब क्या है बच्चे हैं जो ना तो क्या है मान लो एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस क्या करते हैं पीते हैं। तो सर मेरे को पता लग गया कि भाई इसका आंसर क्या आ गया 225 आ गया। ये किससे आया सर, फॉर्मूले से क्या आ गया आंसर आ गया। तो सर ये से भी वेन डायग्राम से कर सकते थे, हाँ जी जरूर कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन वेन डायग्राम से किए जा सकते हैं, इजीली किए जा सकते हैं। बस मैंने आपको जो फंडा बताया है वो याद रखना है कि जब भी कभी वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना हो अंदर से क्या करो स्टार्ट करो, अगर अंदर वाली वैल्यू नहीं गिवन उसे एक्स मान लो और उसके साथ ही बाकी सारे क्वेश्चन करने क्या करते जाओ शुरू करते जाओ। ठीक है, तो ये उतार लो जल्दी जल्दी, चलो उतार ही लिया होगा। अब इसे वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं कि भाई वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करते हैं जल्दी जल्दी। मान लो क्या है, फिर दो की बात कर रहा है सर, एक किसकी बात कर रहा है, ये एप्पल जूस है ये ऑरेंज जूस है। तो मेरे को पता सर कॉमन की वैल्यू दी थी इस बार, हाँ सर 75 दी थी ना, 75 फॉर बोथ लिस्टेड क्या हो गया, मान लो दोनों जो पीते हैं। तो सर ध्यान से देखो, आपने बताया कि इस टोटल की वैल्यू देखो, तो टोटल की वैल्यू में से ये छोड़ देनी है क्योंकि ये तो चले गए, तो इसका मतलब ये रह गए, तो उसको क्या कर देना उससे माइनस कर देना। तो देखो टोटल कितने हैं सर, टोटल कितने हैं जो एप्पल पीते हैं
एप्पल जूस, है ना, ड्रिंकिंग एप्पल जूस 150, तो 150 तो टोटल थे, टोटल में से 75 चले गए, तो रह कितने गए सर, 150 में से 75 माइनस करेंगे तो 75 ही रह गए सर। उसके बाद क्या बोल रहा है, मतलब 75, 150 आर ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस है सर, दो वाले कितने से 100 वर लिस्टेड एज ए ड्रिंकिंग एप्पल, तो 100 मतलब एप्पल पीते हैं तो जूस पीते हैं, तो 100 माइनस क्या हो गया सर 75, यहाँ पे 25 आना था सर, आपने गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है। अब इधर बात करें, मान लो ऑरेंज वाले ये है, ऑरेंज वाले सारे कितने दिए हैं 150 दिए हैं, तो 150 में से सर 75 तो चले गए, तो इसका मतलब कितने रह गए सर 75 ही यहाँ पर रह गए। तो बस ये डायग्राम बन गई। अब क्वेश्चन पूछा है जो देख लो, नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, तो सर मेरे को पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि जो कम से कम एक पीता हो, या तो एप्पल पीता हो या ऑरेंज पीता हो, तो इसका मतलब इनमें से ये तो कुछ ना कुछ पीते हैं, इसमें से मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, अगर यूनिवर्सल सेट से ये वाला रीजन छोड़ दें, मतलब माइनस कर दें, तो मेरे को पता है कि सर ये वाला रीजन बचेगा, तो ये वाला रीजन सर आपने बताया किसको रिप्रेजेंट करता है, जो ना तो एप्पल जूस पीते होंगे ना ही क्या है ऑरेंज जूस पीते होंगे। तो सर इसे कैसे लिखेंगे, तो माइनस कर दो, इनको प्लस करके मतलब टोटल में से माइनस कर दो, मान लो यूनियन की वैल्यू आपको 400 दी है, तो 400 में से ये माइनस कर दो, कितने बने 150 और 175 ही बने, तो 175 में 400 माइनस करोगे सर कितना बन गया 225 बन गया। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सर हमें समझ आ गया कि भाई वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से भी इजीली हो जाते हैं। तो चलो ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। चलो मान लो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, चौथा क्वेश्चन है ना, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला लिख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, चलो जल्दी जल्दी स्टेटमेंट पढ़ो, फिर इसे करने की कोशिश करो, फिर हम देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है सर, चलो देखते हैं पढ़ के कि क्या लिखा है। कहता है इन ए सर्वे ऑफ 100% इट वाज, है ना, 100 की अभी बात हमें नहीं पता कि किसकी वैल्यू गिवन है, आगे चलते हैं। इट वाज फाउंड टू दैट 28 रीड मैगजीन ए, मतलब मैगजीन ए को इतने रीड करते हैं 28, सर लिख लेते हैं डाटा जल्दी जल्दी। एन बी, बी क्या दिया है सर, मतलब मैगजीन बी दी है, तो बी कितने हैं सर, मान लो 30 है। उसके बाद क्या दिया सर, 42 रीड मैगजीन सी, तो सर ये 3 वाला क्वेश्चन हो गया। अब तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। 8 रीड क्या कहते हैं ए एंड बी, तो इसका मतलब ए एंड बी कितने रीड करते हैं सर, 8 रीड करते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है 10 रीड ए एंड सी, है ना, ए एंड बी 8, तो 10 जो है वो ए और सी है, तो इसका मतलब 10 जो है और ए और सी है। उसके बाद 5 रीड बी एंड सी, और बी एंड सी के भी कितने दिए हैं सर, 5 दिए हैं। और उसके बाद को क्या दिया है 3 रीड ऑल ऑफ 3 मैगजीन, तो सर 3 रीड ऑल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है सर, ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी दी है सर 3 दी है। ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी रीड नन ऑफ द 3 क्या होगा मैगजीन होगा। तो सर नन तो हम नहीं निकाल सकते, इसका मतलब सर एटलीस्ट की बात तो कहीं नहीं की, तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया सर मतलब यूनियन जो मान लो यूनिवर्सल सेट है वो कितना है सर 100 का क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है। तो सर यहां से मेरे को ये तो क्लियर हो गया। अब इसे कर लेते हैं सर, कैसे करेंगे, अब इसे करने की कोशिश करते हैं। तो चलो करें, देखिए पहले तो फॉर्मूले से करते हैं कि भाई कैसे। तो सर फॉर्मूला मेरे को पता है 3 वाले के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, मतलब 2 फॉर्मूले आपने लिखाए थे वहां पे, क्या होता था सर, एक यूनियन वाला होता था, वो वाला अप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। क्या होता था, एन ऑफ ए प्लस क्या होता था, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ क्या होता था सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ क्या होता था बी इंटरसेक्शन क्या होता था सी, तो लास्ट में प्लस क्या हो जाता था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता था। ठीक है, तो सर ये मेरे को पता है, इसका मतलब क्या है कि जो कम से कम एक क्या कर रहे हैं मैगजीन, एक मैगजीन क्या कर रहे होंगे रीड कर रहे होंगे। तो जो अगर मैं ये वाला निकाल लूं कि एक मैगजीन रीड वाला, तो मुझे पता सर जो एक मैगजीन रीड करते हैं उनको अगर मैं मतलब टोटल में से माइनस कर दूंगा तो वो वाले बंदे ही तो आएंगे जो कुछ भी रीड नहीं करते। तो इसका बाद मतलब ये वाला पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि भाई नन ऑफ 3 मैगजीन आर रीड, बस ये वैल्यू निकालनी है और टोटल में से माइनस करना है। तो एन की वैल्यू कहां है सर, ये है 28 प्लस 30 प्लस कितना है 42 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 और माइनस प्लस कितना है सर 3 है। ठीक है, तो प्लस माइनस करना है तो कर सकते हैं सर। ये ऐड किया तो कितना हो गया, मतलब 50 70 हो गया, 70 और 30 कितने हो गए 80 80, तो सर ये आ गया। 80 में से कितने माइनस करने हैं सर 8 18 18 5 23 23 में से 3 गए सर 20, तो 80 में से 20 गए सर कितने रह गए 60। आपका क्या आ गया आंसर आ गया 60 ही आया सर, हाँ 60 आपका क्या आ गया सर आंसर आ गया। मतलब 60 वाले जो होंगे एक बार फिर से करके देख लो, कैलकुलेशन गलत तो नहीं की, मान लो क्या हो गया 30 और 72 हो गया, 72 और 28, ओए 72 और 28 कितने होते हैं 100 होते हैं, 80 नहीं होते हैं ना। 100 हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ पे कितने हुए 18 18 23 23 में से 3 गए कितने रह गए 20 20 इसमें जाएंगे सर 80 रह गए। आप गलत कर रहे हो ना, कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, यहाँ पे कितने रह गए 80। तो सर 80 जो आए इसका मतलब क्या है, जो कम से कम एक मैगजीन क्या करते हो रीड करते हो। तो हमें तो निकालनी है कि जो कोई भी रीड ना करते हो, तो नन का मतलब क्या होता है सर, टोटल जितने भी दिए हैं सो उसमें से जो एक मतलब कम से कम एक रीड करता हो वो निकाल दे, तो क्या हो जाएगा सर, वो वाले आ जाएंगे जो कम से कम क्या करते होंगे, ये मतलब कोई भी मैगजीन रीड नहीं करते होंगे। तो सर मेरे को पहला आंसर तो आ गया, क्या आंसर आ गया सर 20 क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। अगला पढ़ लेते हैं कि भाई अगला क्या कहा है। ठीक है, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया सर, जो आपने 3 सेट वाला बताया था, 3 सेट वाला वैसे एक और फॉर्मूला भी बताया था, वो भी यहाँ पे यूज होगा। देखो ध्यान से, हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली। तो मैंने बताया था कि भाई सी ओनली का फॉर्मूला क्या होता था, सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या कहते थे एन ऑफ सी, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है फिर इन दोनों के कॉमन है ना, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए होता था, एन ऑफ ए सी इंटरसेक्शन क्या होता था बी होता था, प्लस क्या होता था इन तीनों का कॉमन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे को पता है सर एलिमेंट इंटरसेक्शन में आगे पीछे लिख ले, ये आपने समझाया हुआ है कि उस पर कोई भी असर नहीं होता। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखे उसका आंसर भी सेम आएगा, अगर बी इंटरसेक्शन ए लिखे उसका आंसर भी क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है। तो चलो सर इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, तो यहां से सॉल्व करें तो क्या, नंबर ऑफ सी कितने सर 42 माइनस सी इंटरसेक्शन ए ना, सी इंटरसेक्शन ए लिखो ए इंटरसेक्शन लिखो, यही तो बता रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी इंटरसेक्शन बी, तो सर ये वाली वैल्यू ये है, उसके बाद सर दोनों की तीनों की क्या सी इंटरसेक्शन बी, हाँ सही है, उसके बाद तीनों की कॉमन सर ये दी है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3। तो सर यहाँ पे प्लस माइनस करनी है बस, 45 हो गया, 45 में से 15 जाएंगे तो सर कितने रह गए 30 रह गए, है ना, 30 ही रह गए। तो इसका मतलब सर इसका आंसर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो ये सर ये वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मान लो अब फॉर्मूले से तो हो गया, अब मान लो वेन डायग्राम से करके देखते हैं कि भाई वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन कैसे क्या होगा सॉल्व होगा। तो चलो मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करने लगा हूं। सर वेन डायग्राम ओहो आपने मिटा ही दिया सर, आप कैसे लिखोगे, चलो ऊपर से लिख लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, तो मान लो वेन डायग्राम से करना होता तो सर मेरे को पता है सबसे पहले क्या है, मान लो कि अब 3 की बात हो रही है तो 3 मैगजीन ड्रॉ कर लो, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, फिर आसानी से क्या हो जाएगा क्वेश्चन दिख जाएगा ना। ठीक है, मान लो ये हो गया,
ठीक है, ये वाला सर्कल हो गया और ये वाला क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, तो इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं। अब देखो कि भाई क्या बात कर रहा है वो, चलो पढ़ो क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले सर आपने बताया कि जो सभी का कॉमन हो, है ना, जो ज्यादातर बंदों का कॉमन हो वो वाले रीजन के एलिमेंट लिखने होते हैं। तो ध्यान से देखो सभी का कॉमन कौन है, जो सभी सर्कल में आता हो, ये और ये तीनों सर्कल में ये वाला रीजन आ रहा है, तो ये सभी का कॉमन है। ए वाला भी है, बी वाला भी है और सी वाला भी है। तो इसका मतलब पहले तो वो ढूंढो कि भाई कौन है। देखो 3 आर रीड्स ऑल ऑफ 3 मैगजीन, तो इसका मतलब यहाँ पे सर क्या आना था, 3 आना था। तो सर मेरे को अंदर वाला पता चल गया। अब तो मैं इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, इजीली क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, बस आप देखना है सर, अंदर से बाहर को जाना है ना, अंदर से कहाँ जाना है, बाहर की तरफ जाना है। तो अंदर से सर सीधा इधर को चले जाए, कोई बड़े वाले रीजन में नहीं जाना, सीधा डायरेक्ट आप चौथी मंजिल पे थोड़ा ना जाना है। पहले यहाँ से ये वाली मंजिल पे जाएंगे, ये वाली पे जाएंगे, ये वाली पे, फिर खोल धीरे धीरे क्या करेंगे, बाहर को जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये वाले रीजन लिखेंगे, उसके बाद सीधा जाएंगे बाहर को। ठीक है, आराम से काम करोगे तो इजीली सारी चीजें क्या आएंगे, समझ आएंगे एकदम। हम मान लो आज हम मान लो थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और एकदम इतना डिफिकल्ट न्यूमेरिकल उठा ले या इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा ले, वो हमें समझ नहीं आएगा, वो डीमोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर आपने मान लो सबसे पहले अंदर वाला रीजन लिया, फिर उसके बाद उसके बाहर वाला, तो ये वाले हैं उसके बाहर वाले, फिर सबसे बाहर वाले, तो ऐसे हमने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सर देखते हैं, एक एक करके करते हैं शुरू। तो सर मेरे को पता है कि ये 3 है, तो मेरे को पता है सर इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का कॉमन रीजन। तो मेरे को पता है सर कॉमन रीजन में से ये तो गया, तो इसका मतलब बचा क्या, मतलब उनका माइनस बच गया होगा। तो देख लेते हैं कि भाई इन दोनों का कॉमन क्या दिया है, ए एंड बी। यहाँ पे पढ़ के देखो, 8 रीड ए एंड बी। तो सर मेरे को पता है कि 8 रीड ए एंड बी है, तो 8 तो ये सभी थे, तो 3 तो चले गए, तो यहाँ पे कितने रह गए होंगे, 5 रह गए होंगे। तो चलो आगे बात करते हैं, ये वाला रीजन कौन सा है ना, बी और सी का कॉमन है ये वाला, तो ये टोटल बी और सी, उसमें से 3 चले गए, तो ये रह गए। तो देखते हैं यहाँ पे बी और सी कितने हैं, 5 रीड बी और सी। तो इसका मतलब सर मेरे को पता है कि भाई 5 बी और सी का रीजन पूरा था, 3 तो चले गए, तो यहाँ पे कितने बचे होंगे, 2 बचे होंगे। ठीक है, तो उसके बाद 3, ये तो 2 वाला है, ए और सी की बात रह गई ना, ए और सी के टोटल, तो ए और सी के टोटल कितने सर, 10, तो 10 में से 3 तो चले गए, तो इसका मतलब कितने रह गए सर, 7 क्या है, रह गए होंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब बाहर को आओ। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। सर मेरे को पता है ए, तो ध्यान से देखूं तो ये पूरा क्या था, ए था, तो ए में से सर ये वाले चले गए सभी, है ना, ये वाले चले गए हैं, तो इसका मतलब जो टोटल होंगे उसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो वो केवल कौन सा रीजन रह जाएगा, ये वाला रीजन रह जाएगा। तो देखते हैं कि भाई कौन सा है, कौन सा भाई, यहाँ पे ए वाला कौन सा है, पढ़ो जल्दी जल्दी। A28 रीड्स मैगजीन ए, तो मान लो A28 रीड करते हैं, तो सर 28 तो पूरे को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें से ये चले तो गए, आपने समझाया कि जो चले गए वो माइनस कर देने होते हैं। तो देखो ध्यान से, 8 और 7 कितना हो गया, 15, और उसमें से 15 जाएंगे तो कितना रह जाएगा सर, 28 में 15 गए 13। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन कई बार गलत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाओ, मान लो क्या है, ये बी है, तो सर बी में मान लो ये सारा आएगा, तो उसमें से ये चले जाएंगे, तो बी कौन है सर आपका, मान लो क्या है, 30 रीड मैगजीन बी। तो 30 रीड मैगजीन बी, सर 8 और 10 मतलब 30 में थे, 10 चले गए, उसका मतलब कितना रह गए, 20 रह गए। उसके बाद सर क्या बोल रहा था, 42 रीड्स, 42 मैगजीन सी। तो मैगजीन सी की बात कर रहा है, 42 मतलब टोटल सर 10 और 12 42 में चले गए ना, 42 ही बोल रहा है, तो यहाँ पे कितने रह गए होंगे सर, 30 रह गए होंगे। तो ये सर ये बात अगर समझ आ गई तो इसका मतलब वेन डायग्राम कंप्लीट होगी। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या पूछा है। पहले तो वेन डायग्राम कैसे कंप्लीट करती है, सबसे अंदर से बाहर को जाओ, मतलब पहले कॉमन वाले रीजन, फिर उसके बाद बाहर वाला रीजन। सर आपने बताया कि जो टोटल होता है, टोटल में से जो खर्च हो गया उसे माइनस कर देंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा, जो बच गया वो रह जाएगा। तो बस वही फंडा यहाँ पे लगाया, तो ये आपका सेट क्या हो गया, कंप्लीट। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर दे सकते हो। कैसे सर, देखो ध्यान से, पूछा गया था, आपको पूछता हाउ मेनी रीड नन ऑफ 3 लैंग्वेज। तो सर मेरे को पता है नन ऑफ 3 वाला अभी आपने बताया कि जो ये होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक कम से कम एक तो रीड करता ही होगा ना, या ए रीड करता है या बी या सी, तो इसका मतलब ये रीड वाले हैं, तो इसको छोड़ दें, मतलब टोटल में से इसको हटा दें, तो इसका मतलब क्या बचेगा, जो कोई भी रीड नहीं करता। तो टोटल सर यूनिवर्सल वाले कितने हैं, 100, तो 100 में से ये माइनस कर देते हैं, जितने भी है वो आपका क्या बच जाएगा, जो कोई भी रीड नहीं करता। तो सर प्लस करना पड़ेगा, तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करो। 43 हो गया, 43 63 और 5 68 75 और 5,
80, तो सर 80 इसमें से माइनस करो, इसका मतलब क्या बच गया सर 20, तो 20 बचे थे सर, ये 20 इसका क्या आ गया आंसर। उसके बाद अगला देखो सर सी ओनली, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, तो इसका मतलब सी ओनली वाले कौन से होते हैं सर, आपने बताया था सी ओनली मतलब जो अकेला सी है और कुछ नहीं है, तो अकेला सी वाला सर ये वाला रीजन है, तो वो कितने है सर 30 है, तो इसका मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया सर 30 आ गया, ठीक है। तो ये 30 ही इसका आंसर आया था, किससे, मतलब जब हमने किससे किया था, फॉर्मूले से। तो सर यहाँ से कुछ भी पूछ सकता था, चलो एक क्वेश्चन मैं अपना बना के पूछ लेता हूँ, ये तो वहां से तारा, यहाँ से कुछ भी आपको पूछा जा सकता था, आप इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो आपको मान लो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछता कि भाई हाउ मैनी रीड एग्जैक्टली टू लैंग्वेज, है ना, हाउ मैनी रीड एग्जैक्टली टू लैंग्वेज, तो सर हाउ मैनी रीड एग्जैक्टली टू लैंग्वेज का मतलब जो मतलब पूरी दो लैंग्वेज को क्या करते हो, स्टडी करते हो, दो लैंग्वेज नहीं सर, लैंग्वेज की तो बात ही नहीं हो रही, मैगजीन लिख देते हैं ना, एग्जैक्टली टू मैगजीन, मतलब वो वाले बंदे लिखो जो हमेशा दो ही मैगजीन क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई आपने बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है सर, ये क्या है, ए और बी का कॉमन, ये पूरा ए और बी का कॉमन है, तो ये तो सी के साथ भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो सी हट जाए तो उसका मतलब ए और बी मतलब मैगजीन ए पढ़ेगा और मैगजीन बी पढ़ेगा, तो मेरे को पता है सर ये वाला रीजन जो होगा वो क्या होगा, मैगजीन ए और बी वाला, ये वाला रीजन है ना, इसको छोड़कर ये वाला रीजन होगा मैगजीन बी और सी का, और ये वाला रीजन होगा मैगजीन ए और सी का। तो यही तो पूछ रहा है कि जो दो पढ़ते हो, मतलब एग्जैक्टली दो ही पढ़ते हो, ना ज्यादा ना कम। तो सर मेरे को पता है कि भाई जो दो पढ़ते हैं, एक तो 5 है ना, तो एक यहाँ से कितने हैं, 2 है, ये दो ही, ये भी तो दो ही पढ़ते हैं, बी तो सी दोनों ये पढ़ते हैं, अगर ये होता तो ये तीनों वाले होते हैं, ठीक है। तो दो वाले पूछ रहे हैं, तो दो वाले ये है, तो मतलब ये पहले दो वाले हो गए, ये दूसरे दो वाले हो गए, और इन दोनों में दो वाले कौन से हैं सर, 7 वाला, तो इसमें 7 क्या करते थे 8, मतलब इसमें क्या होता है 9 और 5 कितना हो जाता है 14। तो ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप सभी क्वेश्चन के क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो। तो ठीक है, आपसे पूछता कि भाई बताओ इसमें से कम एक जो रीड करता हो, तो फिर सिंपल सी बात है, एक जो रीड करता है वो कौन सा है, ये वाले, तो सर ये सभी प्लस कर देते, तो यही तो प्लस किया था सर यहाँ पे 80, तो इसका मतलब आपको पूछता कि एटलीस्ट 1 मैगजीन रीड, तो आपका आंसर क्या होता सर 80, उसका क्या होता आंसर होता, ठीक है। तो ऐसे आपका कोई भी क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके।